हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया और हमने क्या किया, कल कैसे काम करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये इट वाज एंटिसिपेटेड। हमने डिस्कस भी किया था कल कि आज एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी है, तो मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। ठीक है, अब दिखने में ये मार्केट बहुत इजी दिख रही है। अभी चार्ट बनने के बाद तो दुनिया का पूरा ज्ञान जो है वो हर एक आदमी ज्ञानी बन जाता है, फिर हर एक आदमी पंडित बन जाता है, क्योंकि चार्ट अभी बन चुका है ना। तो बनने के बाद कहना बहुत आसान है कि यार इट वॉज वेरी सिंपल चार्ट, यहाँ से डिप लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर कंटिन्यूस नीचे आ गया। ठीक है, ये तो अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब लाइव मार्केट में ये कैंडल्स बन रही थी, जिन लोगों ने आज ट्रेडिंग की है, आई एम श्योर दे मस्ट हैव रियलाइज कि दिस मार्केट, टुडेज मार्केट वॉज नॉट वेरी इजी टू ट्रेड। रीज़न क्या है? एक तो ट्रेंड समझ में आ रहा है मार्केट का कि डाउन ट्रेंड है, कहीं ना कहीं मार्केट अल्टीमेटली सपोर्ट जोन में होल्ड कर रहा है, प्राइस बार बार कंसोलिडेशन कर रहा था, वायलेंट स्विंग्स आ रहे थे। ठीक है, अब ये सब मूवमेंट जो हो रही थी ना, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो प्रीमियम फ्लक्चुएशन बहुत ही फास्ट हो रहा था। मतलब जनरली एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम फ्लक्चुएशन, अगर आप एटीएम प्राइस में काम करते हो, ठीक है, तो जो फ्लक्चुएशन 1-1.5 बजे के बाद मार्केट में दिखाई देता है, वो मॉर्निंग के फर्स्ट 10-15 मिनट्स में भी उतना ही फ्लक्चुएशन आपको स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में दिखा होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। ठीक है, तो ओवरऑल जो है, अल्दो आपको पता है कि मार्केट अभी नीचे ही जा रही है, ठीक है, लेकिन पोजीशन को ज़्यादा देर होल्ड करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ द प्रीमियम फ्लक्चुएशन। एक ग्रीन कैंडल लग गई तो अब अगर आप पुट में बैठे हो तो प्रीमियम धकाधक डाउन होता था, अगर आप करंट एक्सपायरी में काम करो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एटलीस्ट बिगिनर्स जो है, कि इट इज़ बेटर टू ट्रेड इन नेक्स्ट एक्सपायरी, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में ये प्रीमियम फ्लक्चुएशन का टेंशन नहीं होता। अदरवाइज बिगिनर्स के साथ क्या हो जाता है, अगर आदमी एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है कि एक्सपायरी को कैसे प्ले करना है, करंट एक्सपायरी को, ठीक है, तो वो प्रीमियम फ्लक्चुएशन से वो घबराएगा नहीं। अगर आपको वहाँ पे एकदम से सपोज आपका 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट दिख रहा था, जैसे एक स्विंग आ गई या एक भी ग्रीन कैंडल अगर बीच में लग गई ना आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो प्रीमियम इतना डाउन हो जाता है कि आपकी बाइंग कॉस्ट जो है, बाइंग प्राइस जो है वहाँ तक आ जाएगा, और थोड़ा सा प्राइस ऊपर चला जाता है तो आपको वहाँ पे लॉस दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके बाइंग प्राइस के नीचे वो प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत बार होता है। और इसमें क्या होता है, जो नए ट्रेडर्स हैं वो हड़बड़ाहट में एग्जिट करते हैं, उनको लगता है कि मेरा अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा तो लॉस हो गया, तो लॉस बुक कर लेते हैं। वो लॉस बुक कर देते हैं, नेक्स्ट कैंडल लग जाती है, वो बहुत बड़ी लंबी कैंडल लग जाती है, और फिर लगता है कि अरे यार, मैं बस ये एक कैंडल पकड़ लेता तो पहले तो मेरा 5,000 का प्रॉफिट था, मैंने 2,000 लॉस में एग्जिट कर दिया। अगर इस कैंडल को रुक जाता तो 5,000 का जो प्रॉफिट था, इंस्टेड ऑफ 5,000 मैं 8,000 का प्रॉफिट लेके बाहर निकलता। ठीक है, तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रीमियम फ्लक्चुएशन। एंड जस्ट बिकॉज इतने तेज़ी से प्रीमियम फ्लक्चुएट होते हैं, तो जनरली स्टॉप लॉस जो है ना, वो स्टॉप लॉस थोड़ा अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है एक्सपायरी के दिन, तो बड़े स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये प्रीमियम जो डीके है, प्रीमियम फ्लक्चुएशन है, इसको भी कैटर फॉर करना है, तो स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े हो जाते हैं, बिकॉज बट इट इज़ अल्टीमेटली रिस्की ऑल्सो, क्योंकि सच में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो बड़ा स्टॉप लॉस होता है, लॉस भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये दो चीज़ें आपको हमेशा कहता हूँ कि एक तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए, ताकि ये टेंशन नहीं रहेगा प्रीमियम फ्लक्चुएशन का। एंड दूसरी चीज़ ये है कि क्वांटिटी कम रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, अगर क्वांटिटी कम है, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, उसमें से सिर्फ आपने 10,000, 15,000 या 20,000 की मैक्सिमम वहाँ पे ट्रेड में इन्वेस्टमेंट की है, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाएगा तो इतना डर नहीं लगेगा। तो आपको पता है कि ठीक है यार, और एक कैंडल में देख सकता हूँ, बड़ा स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ 3,000 मेरा 4,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इतना मैं आज झेल सकता हूँ, वॉट एवर, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मैनेज योर रिस्क, और वो तभी हो सकता है जब आपकी क्वांटिटी कम होगी। क्वांटिटी ज़्यादा होने के बाद क्या होता है ना, देखो, जितना भी आप एनालिसिस करते हो, जितना भी ज्ञान आपके दिमाग में है, लाइव मार्केट में ना आपको ये चार्ट मार्क करने के, ड्राइंग के कोई नंबर्स मिलने वाले, इसके कोई पैसे नहीं मिलता, ना कितना बढ़िया तरीके से आपने एनालिसिस किया था उसका मार्केट कोई आपको पैसा देता है। पैसा आपको अल्टीमेटली मिलेगा करेक्ट एग्जीक्यूशन का, एंड करेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास करेक्ट साइकोलॉजी होनी चाहिए ड्यूरिंग लाइव मार्केट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट मार्केट चार्ट देखते समय सबकी साइकोलॉजी ठीक होती है, लेकिन जब लाइव मार्केट में आप काम कर रहे हो तो साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, सब ज्ञान आदमी वहाँ पे भूल जाता है, एंड फिर अंधाधुंध ट्रेडिंग शुरू हो जाती है।
ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि अगर आपके दिमाग पे ये टेंशन अगर हावी हो गया कि यार मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, मेरा लॉस ज़्यादा हो रहा है अभी, ये ख्याल आपके दिमाग में जैसे ही आ गया तो उसके बाद कोई डिसिप्लिन काम नहीं करती, कोई एनालिसिस काम नहीं करता, आपका कोई प्रेडिक्शन, कोई भी नॉलेज, कोई इंडिकेटर कुछ भी काम नहीं करता। और उसके बाद फिर जो हो जाता है ना, दैट इज़ जस्ट अंधाधुंध ट्रेडिंग, रैंडम ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, और ये सब निगेटिव चीज़ें आ जाती है जो आपके पूरे ट्रेड को बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब आज के चार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों इतना ईजी नहीं था। ओके, खुली मार्केट थोड़ी सी फ्लैट टू पॉजिटिव ही खुली, यहाँ से एकदम से डिप ले लिया। डिप कहाँ तक ले लिया? 44,120 के आसपास। यहाँ से फिर एक बाइंग प्रेशर आ गया, तो ऐसे लगने लगा कि यार पता नहीं कितना मार्केट अभी ऊपर जाएगी, एकदम से बायर एक्टिवेट हो गया। अब ये जो वोलेटिलिटी होती है ना, ये जो साइन होता है कि इतने स्पीड से अगर बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, बट ये जो मोमेंट्स है ना, इस मोमेंट्स को कैप्चर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ओपन होने के बाद थोड़ा वेट करो। अब यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मौका ही नहीं मिला है। कैंडल्स देख लीजिए। अब ऊपर की तरफ हमने एक लेवल कौन सा डिस्कस किया था 355 के पहले बाद में, सॉरी, कल 370 380 का जो जोन था वो हमने डिस्कस किया था। आप देख लीजिए 370 को ब्रेकआउट करने की कोशिश की यहाँ पे, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। 385 के लेवल से इसने रिजेक्शन ले लिया। ओके, रिजेक्शन लेने के बाद फिर 200 150 का जोन, मैंने आपको बोला था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन अगेन, ये हमारे डिस्कशन में था। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे खुली और ये स्विंग दिया, उसी मोमेंट पे मार्केट ने ये जो जोन था इसको नलीफाई कर दिया एंड क्लियरली बताया कि अभी जो मेरा सपोर्ट है, मतलब जो स्विंग लो बनाया है, दैट इज़ 44,115-10 जो भी है उसके आसपास का है, ठीक है। मतलब 44,100 का जोन पकड़ लीजिए, दैट इज़ द स्विंग लो फॉर टुडे। ओके, अब ये स्विंग बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पे अगर आपने कॉल की पोजीशन बनाई है तो सबसे पहले ट्रैपिंग तो मॉर्निंग में ही वहीं पे हो गई कि जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई, एकदम से मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। अब हुआ क्या? इसीलिए ओवरऑल ट्रेंड जो होता है वो आपको हमेशा कंसिडर करना पड़ेगा कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मार्केट का अप है या डाउन है। इफ़ यू रिमेंबर, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बड़े टाइम फ्रेम क्यों यूज़ करने होते हैं, 15 मिनट्स क्यों देखना होता है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, कि जिसमें मार्केट का ट्रेंड जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ 5 मिनट्स का चार्ट देख के अगर आप काम करोगे तो ये ऐसे ट्रैपिंग हो जाती है। ओवरऑल ट्रेंड अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कल की मार्केट थी, ये नीचे आ गई थी, यहाँ से सिर्फ एक स्विंग लिया मार्केट ने आज, और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू किया है। तो बेसिकली इसी डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है ना। ये तब समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर या ब्रॉडर पिक्चर मार्केट का देखोगे तब। ओके, तो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर आई एम सेइंग कि इट वाज नॉट वेरी इजी टू ट्रेड इन द मार्केट, ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक गुड लर्निंग, मैंने एक ट्रेड लिया था जब यहाँ से नीचे शुरू हो गई मार्केट आना, तो जैसे ही इसने 230 के नीचे सस्टेन हो गई, वहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड लिया था। ओके, अब छोटी क्वांटिटी, ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं खुद भी छोटी क्वांटिटी में खेल रहा हूँ, बिल्कुल सेफ। ओके, एंड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब जैसे ही ये नीचे आ गए ना, ये स्विंग लो जैसे ही ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गया और पुल बैक जैसी कंडीशन आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक पुल बैक आएगा और यहाँ से फिर ये डाउन ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू कर सकते, ठीक है। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग यार, मेरी भी साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे मैंने एक एज्यूम्शन किया था, मतलब बेस्ड ऑन द चार्ट, कि ये ऐसा पैटर्न यहाँ पे मार्केट फॉर्म कर रही है, ज़्यादा पुल बैक नहीं दे रही है मार्केट, तो थोड़ा सा 1-2 कैंडल ऊपर जाएगी। जैसे ही ये रेड कैंडल लगना शुरू हो गया, मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी एंड उसके बाद मार्केट हो गई साइडवेज यहाँ पे, तो आई वॉज ट्रैप्ड। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ओके, क्योंकि क्वांटिटी ऐड करने के लिए मेरे पास लॉजिक था, क्योंकि यहाँ ऊपर अगर देखोगे तो हल्का सा पुल बैक लेके मार्केट नीचे आ गई थी, सेलिंग प्रेशर इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो उसी पैटर्न को मार्केट फॉलो जनरली कर रही थी, ये सोच के मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी एंड मार्केट हो गई साइडवेज। अब ऐसे कंडीशन में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है, द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि मार्केट मेरी बाइंग प्राइस जो है उससे ऊपर तो जा नहीं रही है, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस था, उसके ऊपर जा नहीं रही है एंड नीचे भी सस्टेन नहीं हो रही है। तो 1-2 कैंडल जैसे लग गए ना, आई अंडरस्टूड कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकती है, नीचे भी ब्रेकआउट दे सकती है। हम कंसोलिडेशन जब होता है तब हम क्या डिस्कस करते हैं हमेशा, कि कंसोलिडेशन जोन में एंट्री मत करो, दैट इज़ अ ट्रैप जोन, वहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, और मैं ट्रैप हो गया था आज। ओके,
एंड दूसरी चीज़, ट्रेड करना है तो कैसे करना है, तो जोन को बनने दो, जिस साइड में ब्रेकआउट करेगी मार्केट उस साइड में हम ट्रेड के लिए बैठेंगे। दैट इज़ व्हाट वी डिस्कस एवरी डे। ठीक है, आज जैसे ही मैंने एंट्री की, एंट्री करने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया एंड आई रियलाइज्ड कि नाउ आई एम ट्रैप्ड। ओके, तो दो फैक्टर, अभी उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, अब ट्रैप हो गया ठीक है, लेकिन कोई मुझे बहुत बड़ा कुछ लॉस नहीं दिख रहा है, मैंने एंट्री यहाँ पे की थी तो स्टिल आई वाज इन प्रॉफिट। तो मैंने दो फैक्टर देख लिए, एक ब्रॉडर पिक्चर देख लिया कि ओवरऑल मार्केट का क्या चल रहा है, तो मार्केट इज स्टिल इन डाउन ट्रेंड। मैंने देखा मेरा ट्रेड कौन सा है भाई, मेरा ट्रेड डाउन साइड का ही है, मतलब आई एम गोइंग विद द मार्केट, तो प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की ज़्यादा है। ओके, टेंशन तब ज़्यादा होती अगर मैं काउंटर ट्रेड इसमें लेके बैठ जाता तो फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गो विद द मार्केट, अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड मत कीजिए, दैट इज़ द रीज़न। तो थोड़ा मुझे सुकून मिला कि यार ठीक है, मैं मार्केट के साथ जा रहा हूँ, ओवरऑल ट्रेंड डाउन ही चल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की है, तो इसीलिए मैंने उसको एग्जिट नहीं किया, मैं बैठा रहा वहाँ पे। प्रीमियम फ्लक्चुएशन हो रहे थे लेकिन फिर भी बैठा रहा, स्टिल आई वाज इन प्रॉफिट। और मैंने दूसरी चीज़ क्या की इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था वो इमीडिएटली इस कंसोलिडेशन जोन के जस्ट ऊपर मैंने शिफ्ट किया कि खुदा न खास्ता अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है, हु नोज, मार्केट इज सुप्रीम, यहाँ से हो सकता है जिससे इंपॉर्टेंट लेवल, बाद में मैंने कंसोलिडेशन शुरू होने के बाद यहाँ पे लेवल देखा तो दैट वाज 44,030 का लेवल, तो दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, तो मेरी एंट्री थोड़ी सी जल्दी हो गई। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट जितना प्रॉफिट है उतना तो आई शुड बी एबल टू पॉकेट इट, छोटा ही सही लेकिन वो मिलना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल किया और बैठा रहा, एंड उसके बाद मार्केट ने जैसे नीचे का एक स्विंग दे दिया, वहाँ पर मैंने प्रॉफिट में जो भी बुक करना था वो क्वांटिटी बुक कर ली। ठीक है, तो अब इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या समझ में आती है कि ट्रैपिंग हो सकती है, क्योंकि लाइव मार्केट में हमें नहीं पता कि अभी कंसोलिडेशन कर रही है मार्केट, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ये आज मेरे साथ हुआ, राइट, बहुत बार होता है ऐसे। तो इस समय देखना है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, हम कौन से साइड में ट्रेड के लिए बैठे हैं, एंड इमीडिएटली वी हैव टू मैनेज आवर स्टॉप लॉस। अब मेरी जो बाइंग कॉस्ट थी, मतलब जहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऐड की थी उसके जस्ट ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, मतलब स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो जाता तो मैं प्रॉफिट में मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाता, बट फॉर्चुनेटली मार्केट ट्रेड के डायरेक्शन में ही चला गया, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड वाज डाउन एंड दैट्स व्हाई आई कुड बुक सम प्रॉफिट। ठीक है, तो लाइव मार्केट में इस तरीके से काम किया जाता है, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि ये मार्केट ट्रेडिंग के लिए इतनी आसान नहीं थी, हमेशा हर लेवल पे लग रहा था कि अब यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, अब इसके नीचे एक स्विंग दे दी मार्केट ने, यहाँ कंसोलिडेशन किया, अब लग रहा था दिस वाज एग्जैक्टली 44,000 का लेवल, अब लग रहा था कि यहाँ से सपोर्ट लेगी, तो एज्यूम्शन में ट्रेड नहीं करने, ठीक है, एज्यूम्शन में ट्रेड नहीं करने, लेट द मार्केट कंफर्म द ट्रेंड एंड देयर आफ्टर ओनली यू एंटर द ट्रेड, अदरवाइज ट्रैपिंग हो जाती है। ओके, सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन। अभी कल किस तरीके से काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगस्त की सीरीज़ अभी ख़त्म हो चुकी है, टुमारो ऑनवर्ड्स सितंबर सीरीज इज स्टार्टिंग। ये क्या हो गया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। ओके, तो अगस्त की सीरीज़ अभी ख़त्म हो चुकी है, सितंबर की सीरीज़ अभी कल से स्टार्ट हो रही है। सेकंडली टुमारो इज़ अ फ्राइडे। ओके, तो पूरे मंथली कॉन्ट्रैक्ट, वीकली कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ जो है वो कल नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। ओके, तो मार्केट डेफिनेटली रेंज बाउंड हो सकती है, साइडवेज हो सकती है, स्विंग्स ले सकती है, वोलेटाइल हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। टुमारो इज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सपायरी ऑफ द सेंसेक्स इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो वोलेटिलिटी तो आजकल एक नॉर्म बन चुका है, डेली किसी ना किसी चीज़ की एक्सपायरी होती है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वोलेटिलिटी तो वैसे भी रहती है। ठीक है, तो आज अगर आपने अच्छा खासा अगर प्रॉफिट किया है तो उसको बचा के रखना है। अगर ट्रेड करने के लिए कोई सेटअप नहीं मिलता तो मत करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मंडे को मार्केट फिर से खुलेगी। ठीक है, आज की क्लोजिंग है 44,060 की। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रही है, तो एंड जो पिछले 2 दिन से जो मार्केट ने काम किया है, जिस तरीके के स्विंग्स मार्केट ने बनाए हैं, तो यहाँ पर इमीडिएटली मैं कॉल की कोई भी पोजीशन बनाना नहीं चाहता। कल का दिन मैं अवॉइड करूँगा, कल अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल डेली चार्ट के ऊपर बन जाती है तो बनने दो, मंडे के दिन मैं डिसाइड करूँगा कि कॉल लेना है या नहीं लेना है। कल मैं कॉल के कोई भी पोजीशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कल का आइडियल सेटअप यही होगा, अगर सपोज़ ये फ्लैट इसी जोन में खुलती है एंड 43,900 को अगर मार्केट नीचे ब्रेक करती है
तो फिर हमें लेवल जो है वो 43,780 730 एंड उसके नीचे 600 का लेवल हमें नीचे की तरफ मिल सकता है। 600 के नीचे आप 530 550 का जो जोन है वहाँ तक ट्रेल कर सकते हो। ओके, बट प्लीज़ याद रखिएगा कि 530 से लेके 600 का जो ये जोन है ना, 530 550 600, ये जो लेवल्स है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। क्योंकि ये अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो जो बॉटम अभी रिसेंट बॉटम जो मार्केट ने बनाया था उसका ये लो है, ठीक है, एंड उसके नीचे 43,350 का लेवल, ठीक है। तो ये लेवल नीचे की तरफ इम्पॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। अगर ये नीचे का मोमेंट मुझे मिलता है तो समवेयर क्लोज टू 600 तक मार्केट मिल जाती है, तो आई वुड प्रेफर टू बुक द प्रॉफिट ओवर देयर। ओके, तो ये हो गया नीचे का। अगर ऊपर जाती है मार्केट तो मैं कुछ नहीं करूँगा, ऊपर जाती है तो जाने दो। पहले इंपॉर्टेंट ये 120 130 का जो जोन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। उसके ऊपर फिर ये 200 230 का जो जोन है दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एंड 380 400 का 380 से 430 का जो जोन है दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ कहीं से भी रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की रैली कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो मैं रिजेक्शन की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। रिजेक्शन मिलता है तो मैं कुछ वहाँ पे पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। अगर वैसा पुट का कोई सेटअप नहीं मिलता और हर लेवल को मार्केट ब्रेक करते ऊपर जाना शुरू करती है तो उस कंडीशन में मैं अवॉइड करूँगा। कल के दिन एटलीस्ट मैं कॉल का कोई ट्रेड नहीं लूँगा। गैप अप खुलती है, अगेन आई विल सी द प्राइस एक्शन। जहाँ पे रिजेक्शन लेगी वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। अगर रिजेक्शन नहीं लेती है, गैप अप खुल के अगर ये हायर लो हायर हाई टाइप अगर पैटर्न बनाती है तो उस केस में भी आई वुड लाइक टू अवॉइड। जहाँ पे रिजेक्शन मिलेगी वहीं पर मैं पुट की पोजीशन के बारे में सोचूंगा, कॉल में टोटली अवॉइड करूंगा। गैप डाउन खुलती है और 900 के नीचे खुलती है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। आई विल जस्ट सी द पैटर्न। एक कंफर्म पैटर्न मिलने के बाद मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। नीचे का जो टारगेट्स है वो सेम रहेंगे। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि सॉरी निफ्टी में किस तरीके का सेटअप बन सकता है, निफ्टी में हमने किस तरीके से काम करना है। तो गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है। तो निफ्टी ने एक बढ़िया तरीके से एक प्राइस एक्शन बनाया था, ठीक है। बैंक निफ्टी में थोड़ा बीच बीच में जो कंसोलिडेशन किए थे ना, जैसे मैंने वो ट्रैप जोन दिखाया आपको जहाँ पे मैं ट्रैप हुआ था, तो ऐसा सीन थोड़ा सा निफ्टी में आज नहीं हुआ। वो कल के दिन हुआ था, ठीक है, ऊपर की तरफ। लेकिन आज एक स्विंग नीचे ले ली निफ्टी ने। यहाँ पे 320 का लेवल इंपॉर्टेंट था, यहाँ से फिर से स्विंग ले ली ऊपर, फिर अगेन 386 तक चली गई, ठीक है। मतलब 60-70 पॉइंट्स के स्विंग्स निफ्टी ने यहाँ पे बनाई। वहाँ से जैसे रिजेक्शन ले लिया है कंटिन्यू, फिर 320 300 के जोन में आके फिर से यहाँ से डाउन ट्रेंड मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया। तो मतलब अगर कंटिन्यू देखोगे आप तो ये लोअर लो लोअर हाई का एक बढ़िया से प्राइस एक्शन बना के मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ चुकी है, ठीक है। तो कल हमने डिस्कशन क्या किया था कि अगर 340 के नीचे 370 इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 340 के नीचे फिर हमें 300 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, 300 के नीचे फिर मार्केट 260 तक जा सकती है आज का, एंड 260 के नीचे 230 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। ये क्लियर कट हमारा डिस्कशन हुआ था। आज देखिए आज का लो क्या है, ठीक है। मेरे ख्याल से 19,224 तक का लो निफ्टी ने लगाया था, एंड उसके बाद ये एक शानदार कैंडल यहाँ पे 60 पॉइंट्स की आपको देखने को मिलती है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। वन इज़ दैट कि अपना जो लेवल है, अपना टारगेट आने के बाद जो प्रॉफिट है वो बुक करो। एटलीस्ट उसमें से 70-80% क्वांटिटी को बुक करो, जो प्रॉफिट मिला है उसको पॉकेट करो। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब आप राइड कर रहे हो ट्रेंड को, आपको नहीं पता है वो जाने के लिए तो ये 230 को ब्रेक करके फिर 200 तक भी जा सकती थी ना, तो ये कैसे मैनेज करना है फिर। तो उसको मैनेज करने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज़ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कैंडल। अब एक्सपायरी के दिन सपोज यहाँ पर आपने सपोज़ 50 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट चल रहा है, मतलब ऑप्शन प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन प्रीमियम में अगर 50 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे प्रॉफिट है तो ये एक कैंडल जो है ना, ये एक ग्रीन कैंडल आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट तो खा ही जाएगी। लेकिन ये जब मोमेंटम ऐसे आ जाता है कि एक 5 मिनट्स की कैंडल जब 60-70 पॉइंट्स की जब लग जाती है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम जो है ना डबल स्पीड से घट जाता है। तो अगर 50 पॉइंट का आपका प्रॉफिट है ना, तो ये ग्रीन कैंडल ख़त्म होते होते वो प्रॉफिट जो है वो कम से कम 40 पॉइंट्स के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अब निफ्टी की क्लोजिंग है 19,280। ये ट्रेंड लाइन की निफ्टी अभी भी रिस्पेक्ट कर रही है प्रॉपर टाइप, तो अपने चार्ट के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 320 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कल के दिन मैं जैसा बैंक निफ्टी में कहा, कॉल की पोजीशन को मैं वैसे भी अवॉइड करूँगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं के फ्लैट खुलती है और 320 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, 320 340, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जोन है, तो इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करती है, कुछ पैटर्न बनाती है, जो स्कैल्पर्स है वो बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। मैं पर्सनली नहीं सोचूंगा। अगर यहाँ से ऊपर बढ़ के 320 से रिजेक्शन लेती है तो मैं पुट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखूंगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो निकलने दो, क्योंकि इसके ऊपर फिर से 380 का जोन जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, इसके बीच में अगर आपको खेलना है, स्कैल्पिंग करना है, तो अपने सेटअप के हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी जब तक ये 450 का लेवल है ना, 450 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाती तब तक ये थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर जो है ना वो कहीं से भी किसी भी लेवल से आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंट्राडे में बाइंग नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन वैसा कंफर्म पैटर्न हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो ये 320 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। 320 के ऊपर एक बाइंग की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है एंड लेकिन टारगेट जो है वो छोटे छोटे रखने पड़ेंगे। 320 के ऊपर अगर बाइंग करते हैं हम तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 380 400 का जो जोन है यहाँ तक के टारगेट्स हमें रखने पड़ेंगे। और 410 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर हम 450 तक के लिए बैठ सकते हैं। एंड बाकी फिर अपसाइड का जो रैली है वो 450 के ऊपर ही हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। यहाँ किसी भी लेवल से अगर रिजेक्शन आता है तो उस रिजेक्शन को भी प्ले किया जा सकता है। तो ये आपको देख के, पैटर्न देख के, अपना रिस्क एपेटाइट मैनेज करते हुए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है इसी ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके 230 को जैसे ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई वांट टू गो फॉर अ पुट का पोजीशन। नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे फिर 170 140 एंड 100 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं अगर इसने 230 को ब्रेक किया और नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो। लेकिन फिर भी नीचे की तरफ भी टारगेट छोटे छोटे ही रखने हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करना है, क्योंकि जाने के लिए तो आजकल के हालात ऐसे चल रहे हैं मार्केट में कि जाने के लिए तो मार्केट 150-200 पॉइंट भी एक झटके में जा सकती है। जैसे कल के दिन ये फॉल हुआ था, किसी को पता था इतना बड़ा फॉल आएगा? नहीं पता था। तो इट इज़ बेटर। एंड ये भी हो सकता है कि एकदम से 30-40 पॉइंट का डिप देके वहाँ से फिर रिवर्स भी हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो बहुत ही रैंडम तरीके से मार्केट काम कर रही है, वोलेटाइल है। तो इट इज़ बेटर टू कीप योर टारगेट स्मॉल। एंड अगर लंबी राइड आपको लगता है पैटर्न देख के कि मार्केट कुछ कर सकती है, थोड़ा ज़्यादा मुझे पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो बेस्ट वे इज़ टू कीप ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। जहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जितना अभी प्रॉफिट मिल चुका है उतना जस्ट पॉकेट इट एंड क्लोज द ट्रेडिंग। एंड नहीं होता है स्टॉप लॉस हिट तो जहाँ तक बने उतने पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। ओके, गैप अप खुलती है कहीं 320 के आसपास ही खुलती है, 320 के ऊपर खुलती है, 320 के आसपास तो फिर देखना है। यहाँ पे रिजेक्शन अगर लेती है तो यू कैन प्ले दैट। 320 के ऊपर ही अगर खुलती है तो इमीडिएटली मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। जो गैप अप एंड गैप डाउन बहुत ज़्यादा अगर होता है तो पैटर्न देख के जिस टाइप का इंडिकेशन मार्केट दे रही है उसको देखते हुए फिर हमें अपना सेटअप बनाना पड़ेगा। तो वो लाइव मार्केट में हमें देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रही है, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि फ्राइडे का दिन है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो डेटा अभी तक कुछ बिल्टअप नहीं हुआ है, वो कल बिल्टअप होगा एटलीस्ट इन फर्स्ट हाफ में, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट कहीं कुछ एक इंडिकेशन दे सकती है कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का भी कैसे होने वाला है। जब तक वो डेटा बिल्टअप नहीं होता तब तक ये पोजीशंस बनते रहेंगे, ऊपर नीचे मार्केट जो है वो स्विंग लेती रहेगी, ठीक है। तो साइडवेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। अगर गैप डाउन खुलती है 230 के नीचे, अगर गैप डाउन खुलती है डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, बाकी नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो ये रहा हमारा सेटअप कल के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर कुछ आपके सजेशंस है, सुझाव है, कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हो जहाँ पर हम ओपन डिस्कशन करते रहते हैं, ओपन क्लासेस करते रहते हैं, ठीक है, लाइव मार्केट में कुछ डिस्कशंस करते रहते हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।